इस बीड को आप लोग एक हिस्टोरिकल फैक्ट मान लीजिए जो कि कह रहा है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था। ठीक है नैतिक भाई, मान लेते हैं। इस दूसरे बीड को आप एक दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट मान लीजिए जो कि कह रहा है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। ठीक है नैतिक भाई, ये भी मान लेते हैं। तो अब जिस तरीके से मैं इन बीड्स को कलेक्ट करके एक माला बना देता हूं, क्या उसी तरीके से मैं इन सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करके हिस्ट्री बना देता हूं? इसका जवाब है नहीं, मैं फैक्ट्स को कलेक्ट करके हिस्ट्री नहीं बना सकता हूं। ठीक है, अब तुम में से कुछ लोग कहोगे कि नैतिक भाई अगर आप यहां फैक्ट्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर देते हैं, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत पहले फिर सेकंड बैटल बाद में, तो ये हिस्ट्री बन जाएगी। तो भी लाला ये हिस्ट्री नहीं बन पाएगी। E.H. कार अपनी किताब व्हाट इज हिस्ट्री में आर्ग्यू करते हैं कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज नॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री तब बनेगी जब इन फैक्ट्स को हिस्टोरियन उठाएगा और अपनी कलाई में बांधेगा, यानी कि जब हिस्टोरियन इन फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन करेगा, इन फैक्ट्स को मीनिंग देगा, इन फैक्ट्स में जान भरेगा, तब जाकर के ये जो फैक्ट्स हैं ये हिस्ट्री बनेंगे। किसी भी हिस्टोरियन को केवल फैक्ट्स के लिए अप्रिशिएट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी पेंटर को पेंट ब्रश यूज करने के लिए अप्रिशिएट करना, बिकॉज फैक्ट्स आर रॉ मटेरियल्स ऑफ अ हिस्टोरियन। इसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एक फैक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है P1 और मेरे पास हिस्टोरियंस है दो, A और B। ए हिस्टोरियन जो है वो उसी P1 फैक्ट को उठाता है और उससे एक नेशनलिस्ट हिस्ट्री क्रिएट कर देता है, और हमारा जो B हिस्टोरियन होता है वो भी उसी हिस्टोरिकल फैक्ट को उठाता है लेकिन उससे एक कॉलोनियल हिस्ट्री क्रिएट कर देता है।